بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین والمتین والحسین انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر. بلند تر حضرات ذی وقار محبان آل اطہار ساکنان بزم معرفت سرمستانہ بادۂ ولایت عزاداران محسن انسانیت کنیزان جناب زینب علیہ، سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و دیان کربلا کی ریت کے ٹلے پہ بیٹھے ہوئے خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت علی کے وسیلہ سے میں درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیبت میں شاہ سوارے وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اس کائنات میں آئے اور اپنا دایاں قدم کعبہ کی چھت پہ رنجاں فرما کے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو یہ سمجھا دے کہ علی کا بھی واجب تھا. بسم اللہ. توجہ ہے جی آپ سب. سیدہ آپ کو سلامت ہے، یہ چہرے سدا سلامت رہیں. ملکہ مخدومہ الملدان سوائے غم حسین دنیا کا کوئی غم آپ کو نہ دکھائے. آج کی مجلس باعنوان الکوثر، آج کی مجلس جس ہستی کے نام کر رہی ہوں، میری اتنی حیثیت نہیں، بساط نہیں، اوقات نہیں کہ میں اس ہستی کا تعارف کروا سکوں، لیکن جو حق وکالت مجھے سیدہ نے عطا کیا ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے. تو آج کی ہماری مجلس جس ہستی کا نام ہے انہیں کہا جاتا ہے سیدہ طاہرہ شاہدہ زاہدہ عابدہ راضیہ مرضیہ عالمہ غیر معلمہ صائمہ قائمہ رائقہ صائبہ محدثہ سالارے سالارے کا روان ہدایت نسواں. سالارے کاروان ہدایت نسواں بطول عذراء مریم کبریٰ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ. توجہ ہے جی آپ سب. بڑے بڑے لوگوں نے مقابلہ کیا، کمپیریزن کیا، کمپٹیشن کیا، کانٹراسٹ کیا. مریم بھی بطول ہے، فاطمہ بھی بطول ہے، کوئی شک نہیں اس میں، بلا شبہ مریم بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول ہے. نشیرہ برکہ امام بارگاہ رضویہ میں بیٹھی ہوئی موسیقی ماؤں بہنوں کے
शरीफ चेहरों की ज़ियारत करते हुए मैंने अब इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि कौन कितना सुनेगा, कौन वसूल करेगा, कौन ज़ाया करेगा और किसका हाथ गाजी का आलम बन बन के हवा में बुलंद हो जाएगा। ये पहला जुमला बताएगा कि कौन मारिफत के सबसे बुलंद सीने पे बैठा है। तवज्जो करना, जुमला कहने लगी हूँ और तुम्हारी समातों के दामन में डालने लगी हूँ। पहला जुमला मेरी फ़ज़ाइल की मजलिस का, मरियम भी बतूल है, ज़हरा भी बतूल है, मरियम भी पाक है, फ़ातिमा भी पाक है। अब हाथ उठाना, मरियम भी पाक है, फ़ातिमा भी पाक है। फ़र्क इतना है, मरियम ताहिरा है, फ़ातिमा बायो ताहिरा कुम तहीरा है। बिस्मिल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह। सारे हाथ बुलंद नहीं हुए, कुछ हाथ नीचे थे, इधर वालों के भी और इधर वालों के भी। अब सारे हाथ गदीर की याद में बुलंद हो जाने चाहिए। जिस जुमले पे नहीं बोला, चलो अगला जुमला। नौजवान बहनों सर उठाओ, तवज्जो करना। मेरी कौम के छोटे बच्चों तवज्जो करना, सर उठाना। मैंने कहा मरियम ताहिरा है, फातिमा वाजो ताहिरा कुम तहीरा है। चलो जुमला कहने लगी हो, अपने हिस्से का, अपने हिस्से की, अपने नसीब की खैरात अली मौला से लेना। मैंने कहा मरियम ताहिरा है, ज़हरा जो ताहिरा कुम तहीरा है। मरियम बैतुल मुक़द्दस की नौकरानी है, ज़हरा काबे की बहुरानी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तवज्जो है जी। 3 हदीसें मशहूर हैं। कितनी? सारे बोलेंगे। आले मोहम्मद के घर की 3 हदीसें बड़ी मशहूर थी। इल्मी बात करती हूँ और पढ़े लिखे लोगों से ही गुफ्तगू करती हूँ और पढ़ी लिखी बात करती हूँ। यकीनन आप सब साहिब मार्फत। कितनी हदीसें? आले मोहम्मद के घर की 3 हदीसें मशहूर थी। पहली हदीस थी हदीसे निदा। कौन सी? हदीसे निदा। ये थी रसूल की हदीस। जब रसूल कोहे हिरा पे चढ़ के लोगों को ये कह रहे थे, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। और रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह कह के लोगों को ये दावत देते थे, लोगों को ये दावत देते थे कि इस्लाम के साए में आ जाओ। नतीजा लीजिएगा, इस्लाम के साए में आ जाओ। ये किसकी हदीस थी? जल्दी जल्दी बोले। रसूल खुदा की। कौन सी हदीस? हदीस निदा। अपने ज़माने में ये हदीस बड़ी मशहूर थी। ये थी हदीस निदा। फिर रसूल के बाद अली की हदीस मशहूर हुई। सारे नहीं बोल रहे। रसूल के बाद अली की हदीस मशहूर हुई, जिसका नाम पड़ गया हदीस लिवा। हदीस लिवा। और वो हदीस क्या थी? अली कहने लगे, आओ इस परचम के साए में आ जाओ, लिवाए हम्द के साए में आ जाओ। तो अली की इस हदीस का नाम पड़ गया हदीसे लिवाए हम्द, जो अली के हाथ में परचम। हदीसे लिवा, हदीसे लिवा। नबी की हदीस कौन सी थी? अली की कौन सी थी? ये दोनों हदीसें, अब पता नहीं कौन समझेगा कौन जाया करेगा। ये दोनों हदीसें अपने ज़माने की मशहूर और मारूफ हदीसें थी। फिर एक हदीस ऐसी आ गई, लोग इन दोनों हदीसों को भूल गए और उन्हें बस वो हदीस याद रह गई। लोग हदीस निदा को भी भूल गए, हदीस लिवा को भी भूल गए और उन्हें याद रह गई हदीस किसा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
कौन सी हदीस आ गई? कौन सी? बरामदे वाले बोलेंगे कौन सी? पीछे वाले बोलेंगे कौन सी? आप भी बोले भाई कौन सी हदीस? हदीस लिसा। ये 3 हदीस है। हदीस बिस्मिल्लाह, हदीस निगा, हदीस लिवा, हदीस। अच्छा, पहली हदीस ने दावत दी साए की, पहली हदीस ने साए की दावत दी। दूसरी हदीस वाले ने कहा कि वो साया देने वाला परचम मेरे हाथ में है, इसके नीचे आ जाना। ये दोनों साए की दावत दे रहे थे दुनिया को। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, हाथ उठाना, खैरात लेना। ये दोनों हदीसें दुनिया को, मैं नतीजा देने लगी, दोनों हदीसें दुनिया को साए की दावत दे रही थी। फिर जब सहरा की सैयदा की हदीस आई ना, हदीसे किसा, तो बीबी ने ज़माने वालों को बताया, सुनो ज़माने वालों, ये दोनों जो कायनात को साया देने की बात करते हैं, ये मेरी चादर के साए में रहते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो है जी जवानी, अहले बैत वो नहीं होते जो ज़बरदस्ती रसूल की चादर में आ जाए, अहले बैत वो होते हैं जो बतूल की चादर में आ जाए। सकीना ने अपनी चादर दी, और जब चादर दी, हदीसे किसा सबने पढ़ी है, अहम नकात बताना चाहती हूँ। रसूल चादर में आ गए, अली चादर में आ गए, हसन चादर में आ गए, हुसैन चादर में आ गए, सैयदा चादर में आ गई। जब पांचों हस्तियाँ, पांचों अनवार इलाहिया चादर में आ गए, तो जिब्रील आया। जिब्रील आया और उसने आकर क्या कहा, इन्नल्लाह कद औहा इलैकुम, अल्लाह तुम पांचों पे वही करता है। कौन कहता है वही बस नबी पे होती थी? इधर हसन पे भी हो रही है, हुसैन पे भी हो रही है, अली पे भी, पता नहीं कहाँ चले गए हो आप। अल्लाह तुम पांचों पे वही करता है। अल्लाह कह रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वो कह रहा है, ए अहले बैत, मैंने तुमसे हर तरह की निजासत को दूर कर दिया और तुम्हें ऐसे पाक कर दिया जैसे पाक करने का हक है। छोटे बच्चों के लिए आसान कर दो, तुम्हें ऐसे पाक कर दिया जिससे ज़्यादा कोई पाक हो ही नहीं सकता। अच्छा
جبریل کیا مطلب آ کے جبریل نے کیا کہا؟ اے اہل بیت. تو اہل بیت کون ہے؟ علی، سیدہ حسن، حسین. ادھر تو مصطفیٰ بھی ہیں اور وہ تو نبی ہیں نا، رسول ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، اے اہل بیت. اہل بیت گھر کے اندر رہنے والے، ان کو کہتے ہیں اہل بیت. بیت عربی میں کہتے ہیں گھر کو، اہل کہتے ہیں خاندان کو، رہنے والوں کو، گھر والے. اللہ کہہ رہے اے اہل بیت، میں نے تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دیا اور تمہیں ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. دنیا والے ابھی تک نبی کے اہل بیت ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے وہ بیت ہی ڈھونڈ لیا جس کا نبی بھی اہل بیت. بسم اللہ، بسم اللہ. ہم نے وہ بیت ہی ڈھونڈ لیا جس کا نبی بھی اہل بیت ہے. چادر کے نیچے آ گئی. اور رسول نے کیا کہا تھا؟ قال انی اجدو فی بدنی صوفا، میں اپنے بدن میں صوف محسوس کر رہا ہوں. میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. جی بابا، اعوذ باللہ یا بتاہ من الصوف، اعوذ باللہ من الصوف. بابا میں اس صوف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. نوشہرہ والا اب اس وقت کر لے گا جب رسول نے کہا کالا انی اجدو فی بدنی صوفا، فضائل کا آخری جملہ. اب مجھے نہیں پتا کون سمجھے گا کون ضائع کرے گا. انی اجدو فی بدنی صوفا، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. سید آگے بڑھی اور بڑھ کے کہا اور اعوذ باللہ یا بتاہ من الصوف. بابا میں صوف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. یہ کہہ کے بی بی اپنے بابا کو کسی مسجد میں نہیں لے گئی، کسی بارگاہ میں نہیں لے گئی، کسی پیر کے پاس نہیں لے گئی، کچھ پڑھ کے پڑھا نہیں. زہرا نے اپنی چادر اپنے بابا پہ ڈالی، جو ہاتھ نیچے ہے اس کا نصیب ہے. بی بی نے اپنی چادر اپنے بابا پہ ڈال دی، اپنی چادر اپنے بابا پہ ڈال دی اور کہا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. کسے کہتے ہیں فاطمہ؟ جس کی چادر اللہ کی پناہ ہو اسے زہرا. بسم اللہ، بسم اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. جس کی چادر پناہ توحید ہو انہیں زہرا کہتے ہیں. تین لہو ایسے ہیں جنہیں قیامت تک کوئی پانی دھو نہیں سکتا. کتابوں میں تین لہو لکھے ہوئے ہیں جنہیں قیامت تک کوئی پانی دھو نہیں سکتا. جو پہلے نمبر پہ لکھا ہے وہ میں تیسرے نمبر پہ پڑھوں گی. دو پہلے سن لو. ایک لہو ہے حسین کے کرتے کا. 4 محرم ہو گئی، 6 دن کا مہمان رہ گیا غریب. ایسے رونا جیسے رونے کا حق ہے. کل سے برآمدگیاں شروع ہو جائیں گی، جنازے برآمد ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ سوچ کے رویا کرو پتہ نہیں کل کوئی مجلس نصیب ہو یا نہ ہو.
اب मातम की तैयारी करना, रोने वाली शक्ल बनाना। पहला लहू है हुसैन के कुर्ते का, जन्नत में कौसर के किनारे सारा दिन ज़हरा हुसैन के कुर्ते का लहू धोती है। कभी कौसर के किनारे, कभी सलसबील के किनारे, कभी तस्नीम के किनारे। जब शाम हो जाती है ना तो बाबा के करीब आके कहती है, बाबा आज भी शाम हो गई, हुसैन के कुर्ते का लहू नहीं धुला। उस वक्त रसूल आवाज़ दे के कहेगा, मेरी बच्ची सब्र कर, अभी वो वक्त आएगा जब खूने हुसैन का इंतकाम लिया जाएगा। खूने हुसैन का इंतकाम लिया जाएगा, ये लहू खुद ब खुद साफ हो जाएगा। ये था पहला लहू जो कभी धुल नहीं सकता क़यामत तक, जब तक इंतकाम नहीं लिया जाता। अब मातम की तैयारी करना, मैं जुमला मुसीबत का सुनाने लगी हूँ। दूसरा लहू जानते हो कौन सा है, जिसे क़यामत तक का कोई पानी धो नहीं सकता। दूसरा लहू है सकीना के कानों का लहू। ये तिहाई निकली बीबी आए कबूल फरमाए, बीबी तुम्हारे आने का मकसद पूरा करे। रोने वालों की दूसरा लहू है सकीना के कानों का लहू, जो क़यामत तक धुल नहीं सकता। रोने वालों अब तीसरा लहू सुनोगे, मातम करना। हर माँ बहन सर पे मातम करके जख्मी सर वाली बीबियों को पुरसा दो। रोने वालों तीसरा लहू अब मातम करना। तीसरा लहू जानते हो कौन सा है? तीसरा लहू ज़हरा के जख्मी पहलू का लहू, ज़हरा के ज़ख्मी पहलू का लहू, जिसे क़यामत तक कोई पानी धो नहीं सकता। रोने वालों इमाम हसन और हुसैन नाना की कब्र पे गए, जाके कहते नाना, लोग कहते हमारी माँ बीमार है, लेकिन नाना माँ बीमार नहीं, माँ ज़ख्मी है। माँ बीमार नहीं, माँ ज़ख्मी है। कब्र रसूल हिली, आवाज़ आई मेरे बच्चों क्या हुआ? हसन तड़प के कहते हैं नाना, अम्मा जिस जगह सजदा करती है जमीन खून से भर जाती। या सैयदा, या सैयदा, जमीन खून से भर जाती है। अपनी मुश्किल दुआएं दिलों में रखो, बिन्ने मोहम्मद को पुरसा दो। रोने वालों तारीख कहती है, रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल बनाओ, बल्कि मातम करो। आंसू आपके बस में नहीं है, सर पे हाथ मारना आपके बस में है। रोने वालों तारीख कहती है, जनाबे फिर जनाबे सैयदा जहाँ सजदा करती थी वहाँ जमीन लहू से तर हो जाती थी। अगर हसन और हुसैन अचानक आ जाते, फिजा दौड़ के अपनी चादर मुसल्ले पे डाल, फिजा दौड़ के अपनी चादर मुसल्ले पे डाल देती, कहीं हसन और हुसैन की नजर न बढ़ जाए। रोने वालों बड़े बीमार है सैयदा, अजले रिसालत लेकर बीबी अपने घर में वापस आ गई। दरबार से अजले रिसालत मिल गया, मोहम्मद की इकलौती बेटी अपने घर वापस आ गई। रोने वालों के 3 जमाती उसरानी की रात थी। या फिर जनाब ज़हरा ने आवाज़ दे के काफिज़ा ज़रादी को बुलाओ। रोने वालों मौला खैबर शिकन आए, सैयदा के पास बैठे, आवाज़ दे के कहा, या अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, या अली मेरी कुछ वसीयतें हैं वो याद रख लीजिएगा। कहा ज़हरा हुक्म करो। रोने वालों बीबी आवाज़ दे के कहती, या अली मेरी पहली वसीयत ये है, मेरे जनाजे का ऐलान ना करवाया जाए। कोई इतना भी गरीब होता है, कोई गरीब से गरीब भी मर जाए ना, कोई लावारिस भी मर जाए, उसके जनाजे का ऐलान किया जाता है। ये बीबी वाहिद मज़लूमा है कायनात की जिसके जनाजे का ऐलान नहीं किया गया। दूसरी वसीयत रोने वालों बीबी आवाज़ देके कहती, या अली मेरी दूसरी वसीयत, मेरे जनाजे पे फुला 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 गुनाने देना। या अली मेरी अगली वसीयत है, मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। या अली मेरी अगली वसीयत है, अब मातम कर मातम कर मातम कर, कायनात की मज़लूमा अव्वल बीबी का मातम। या अली मेरी अगली वसीयत, या अली मुझे दफनाने के बाद मेरी कब्र का निशान मिटा। या सैयदा, या मेरी कब्र का निशान मिटा देना। या अली रातों को मेरी कब्र पे आते रहना। या अली ज़हरा अकेली हो जाएगी, मेरी कब्र पे आके कुरान पढ़ते रहना। रोने वालों वसीयतें करते करते बीबी रो पड़ी।
बीबी रो पड़ी ना जब पहलू में हाथ रखा। अली वाज़े की कहते क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है? बीबी कहती नहीं तकलीफ नहीं रुलाती, दर्द नहीं रुलाता। अली वाज़े की कहते फिर रोती क्यों है? सुनोगे जुमला बीबी का। बीबी बतूल वाज़े की कहती या अली रो इसलिए रही हूँ, मेरे जाने के बाद ज़ैनब किसके पीछे छुप के आपसे बात करेगी? ओ मेरी हयाओं वाली ज़ैनब, ओ मेरी पर्दा वाली ज़ैनब, ओ मेरी शर्मा वाली ज़ैनब। या सैयदा बीबी आपका पुरसा कबूल फरमाए। सैयदा ये जो आंखें रो रही हैं इन्हें अपने गम के सिवा दुनिया में कोई गम न देना। बीबी इन बुलंद आवाज़ों पे रहम करना। रोने वालों सैयदा ने वसीयत की अब किसी मोमिन का दिल दुखे मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि गर्मी बहुत है, मोमिन का दिल बड़ा नाजुक होता है। मैं बड़ा मुश्किल जुमला पढ़ने लगी हूँ। रोने वाले बीबी की अगली वसीयत बता क्या थी? अब मातम करना, मातम करना। बीबी की अगली वसीयत बीबी कहती या अली जब मरने वाले को लहद में उतारा जाता है उसका दाया कांधा हिला के तलकीन बढ़ी जाती है। या अली मेरा दाया कांधा आहिस्ता हिलाना, मेरी पसलियां टूटी हुई, मेरी पसलियां टूटी हुई हैं। या अली मेरा कांधा आहिस्ता हिलाना। आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ रही हूँ। बरका बिन अब्दुल्ला सहाबी है मौला अली का, वो कहता है जब बीबी ज़हरा को दफना के अली वापस आए तो रात की तरीकी थी, अंधेरा हर तरफ था। वो कहता है किसी की धाड़े मार के रोने की आवाज़, मातम मातम मातम। आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ रही हूँ, मिंबर छोड़ रही हूँ। आखिरी जुमला मसाहब का, कोई हाथ मातम के बगैर न रह जाए, कोई आँख आंसू के बगैर न रह जाए। बरका कहता है मैंने देखा रात की तरीकी में चौक में बैठे कोई धाड़े मार मार के रो रहा था। बरका कहता है मैं करीब जाके पूछा कौन है, उसने सर उठाया तो मैंने देखा अली जैसा सहाबा